हेलो दोस्तों, आज हम लोग मुगल कालीन शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मुगल कालीन शासन व्यवस्था। तो देखते हैं प्रशासन का स्वरूप। तो मुगल कालीन शासन व्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकृत नौकरशाही व्यवस्था था। क्या था? अत्यधिक केंद्रीकृत नौकरशाही व्यवस्था था। मंत्री परिषद को बीजारत कहा जाता था। मंत्री परिषद क्या जाता है? बीजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफी महत्वपूर्ण था। कौन सा पद? वजीर पद काफी महत्वपूर्ण था। परंतु क्या है? कालांतर में यह पद महत्वहीन हो गया। यह पद क्या हो गया? महत्वहीन हो गया। वजीर राज्य का प्रधानमंत्री होता था। वजीर क्या होता था? तो राज्य का प्रधानमंत्री होता था। अकबर के समय प्रधानमंत्री को वकील और वित्त मंत्री को वजीर कहते थे। अकबर के समय क्या था? प्रधानमंत्री को वकील और वित्त मंत्री को वजीर कहते थे। बाबर के वजीर और वकील बाबर क्या है? वजीर और वकील मेहदी ख्वाजा हुमायूं के वजीर और वकील। हुमायूं के क्या है? बाबर के वजीर कौन थे? वजीर और वकील कौन थे? मेहदी ख्वाजा। हुमायूं के वकील और वजीर निजामुद्दीन अहमद व बेग। क्या था? हिंदू बेग थे। अकबर के वजीर और वकील बैरम खान थे। अकबर कौन थे? बैरम खान थे। जहांगीर के समय यह पद रिक्त हो गया। जहांगीर के समय यह पद क्या हो गया? रिक्त हो गया। और शाहजहां के समय यह पद समाप्त हो गया। किसके समय पद समाप्त हो गया? तो शाहजहां के समय इसका पद समाप्त हो गया। आरंभ में वजीर राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। आरंभ में क्या है? वजीर राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। किंतु कालांतर में अन्य विभागों पे उसका अधिकार हो गया। अन्य विभागों पे क्या हो गया? उसका अधिकार हो गया। अकबर ने दीवाने बिजारत ए कुल अकबर ने क्या? दीवाने बिजारत ए कुल नामक एक नए पद का सृजन किया। अकबर ने कौन से नए पद का? दीवाने बिजारत ए कुल नामक नए पद का सृजन किया। इस पर सर्वप्रथम मुजफ्फर खान नियुक्त किया गया। किसे? मुजफ्फर खान नियुक्त किया गया। अकबर ने वजीर पर नियंत्रण रखने के लिए अकबर ने क्या है? वजीर पर नियंत्रण रखने के लिए दीवानों की नियुक्ति की। किसकी नियुक्ति की? दीवानों की नियुक्ति की। दीवान ए खालसा क्या है? खालसा भूमि का प्रबंधक। कौन सा भूमि का? खालसा भूमि का प्रबंधक। दीवान ए तन जागीर एवं वेतन संबंधी का। दीवान ए तन क्या? जागीर एवं वेतन संबंधी का। दीवान ए दीवान ए बयूतात कारखानों की आय व्यय का लेखक। कारखानों क्या है? आय व्यय का लेखक। दीवाने दीवाने तबजी सैनिकों का लेखा जोखा रखने वाला। सैनिकों क्या है? लेखा जोखा रखने वाला। दीवाने सादत धार्मिक मामलों का लेखा रखने वाला। धार्मिक मामलों क्या है? लेखा रखने वाला। मुशर्रिफ आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। मुशर्रिफ क्या है? आय व्यय का लेखा रख जोखा रखता था। बितिकची घटनाओं और खबरों का लिखने हेतु। बितिकची क्या है? घटनाओं एवं खबरों को लिखने हेतु। हर कारा जासूस व संदेहवाहक। मीर बहर जल सेना प्रधान। मीर बहर क्या? जल सेना प्रधान। मीर आतिशी शाही तोपखानों का प्रमुख। क्या है? शाही तोपखानों का प्रमुख। दरोगा ए डाक गुप्तचर विभाग का प्रमुख। दरोगा ए डाक क्या? गुप्तचर विभाग का प्रमुख। खुफिया नवीस गुप्त पत्र लेखक। खुफिया नवीस क्या है? गुप्त पत्र लेखक। बाकिया नवीस समाचार लेखक। बाकिया नवीस क्या है? समाचार लेखक। मुतसीब प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था। प्रजा क्या? नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था। मुशर्रिफ एक खजाना मुशर्रिफ एक खजाना केंद्रीय राजकोष का प्रबंधक था। क्या था? केंद्रीय राजकोष का प्रबंधक था। ये दीवान के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत? दीवान के अंतर्गत आता था। बाकिया नवीस नवीस मुस्तौफी आदि दीवाने विरासत के अधीन थे। किसके? दीवाने विरासत के अधीन थे। मुगल प्रशासन में मुगल क्या है? प्रशासनस में मुगल साम्राज्य को सूबों का सरकार जिलों में
सरकारों का परगना महलों में और परगनों को गांव में बांटा गया था। बख्शी बख्शी यह सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। बख्शी क्या है? यह सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। यह मनसबदारों तथा यह क्या मनसबदारों तथा सम्राट के बीच कड़ी का कार्य करता था। किसके बीच? मनसबदारों तथा सम्राट के बीच कड़ी का कार्य करता था। सरखत एक वेतन प्रमाण पत्र की तरह था। सरखत क्या? एक वेतन प्रमाण पत्र की तरह था। अकबर के समय में 3 बख्शी होते थे। अकबर के समय में कितने? 3 बख्शी होते थे। जहांगीर के समय में 7 बख्शी होते थे। जहांगीर कितने? 7 बख्शी होते थे। जहां शाहजहां के समय 3 बख्शी थे। शाहजहां के समय 3 बख्शी। शाहजहां ने बख्शी ए हुजूर का शाहजहां ने क्या? बख्शी ए हुजूर का पद समाप्त किया। तस्की ए लश्कर का अभियान के लिए सेना का प्रबंधन करना था। खान ए सामा यह गृह विभाग का प्रधान अधिकारी था। क्या था? गृह विभाग का प्रधान अधिकारी था। इसका इसका कार्य शाही इसका शाही रसोई का तथा राजमहल की इसका क्या? रसोई तथा राजमहल की अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था करना था। सद्र उस सुदूर धर्म के क्षेत्र में बादशाह के बाद दूसरा स्थान सद्र का होता था। किसका होता था? सद्र का होता था। यह यह क्या है? मदद ए मासा भूमि का प्रबंधक होता था। क्या है? भूमि का प्रबंधक होता था। सद्र के कार्यकाल को दीवाने सादत कहा जाता है। सद्र के कार्य को क्या कहता है? दीवाने सादत कहा जाता है। इस विभाग की स्थापना हुमायूं ने की। इस विभाग की स्थापना किसने? हुमायूं ने की। मुगल बादशाहों में क्या है? मुगल बादशाहों में अकबर, अब्दुल नबी तथा औरंगजेब ने अपने साधों को क्या? औरंगजेब ने अपने साधों को बर्खास्त किया था। अकबर ने अकबर ने क्या? अब्दुल नबी को हटाकर उसकी जगह सुल्तान ख्वाजा को सदर नियुक्त किया। अकबर ने क्या? अब्दुल नबी को हटा किया, उसके जगह सुल्तान ख्वाजा को सदर नियुक्त किया। जहांगीर ने क्या? मीराने सद्र जहां तथा मुसावी खान शाहजहां के सद्र जलाल बुखारी तथा हिदायतुल्लाह मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य। मुगल काल क्या है? प्रमुख अधिकारी एवं कार्य। सूबेदार प्रांतों में शांति स्थापित रखना। सूबेदार का काम क्या था? प्रांतों में शांति स्थापित रखना। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रधान। दीवान क्या था? प्रांतीय राजस्व का प्रधान था। बख्शी बख्शी क्या था? प्रांतीय सैन्य प्रधान था। बख्शी प्रांतीय सैन्य प्रधान था। कोतवाल कानून व्यवस्था बनाए रखना। कोतवाल का काम क्या था? कानून व्यवस्था बनाए रखना। नगर पुलिस अधिकारी सदर धार्मिक तथा धर्मार्थ के लिए। सदर क्या है? धार्मिक तथा धर्मार्थ के लिए किए जाने वाले कार्यों के मंत्री। क्या है? धार्मिक तथा धर्मार्थ के लिए किए जाने वाले कार्यों के मंत्री थे। फौजदार फौजदार क्या है? सैनिक अधिकार वेतन अधिकारी थे। फौजदार सैनिक वेतन अधिकारी मतलब सैनिकों को वेतन देने वाले अधिकारी थे। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।